हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर एनटीएससी की प्रॉब्लम। ठीक है, पीवाईक्यू एनटीएससी। आज अपन डिस्कस करने वाले मैथ्स का नंबर सिस्टम चैप्टर, है ना, और एनटीएससी स्टेज 1। ठीक है, ओनली स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, है ना। इस 2 की तो बात तब करेंगे ना जब 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 भी अभी एग्जाम हुआ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। वैसे मैंने जो लेक्चर्स करवाए हैं ना, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब वाले प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे तो हर चैप्टर के लेक्चर है। उस चैप्टर के एंड में मैंने पीवाईक्यू भी लिए, ठीक है, जो मेरे को लगे वैरायटी ऑफ पीवाईक्यू लिए, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे। आसान है वो भी सॉल्व कर रहे हो, डिफिकल्ट वाले होंगे वो भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मेन बात डिफरेंस समझो, मतलब डिस्कशन वहां पे भी हुआ, बट वहां पे वही हुए जो मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ ये अलग क्वेश्चन है, जो मैंने थ्योरी में नहीं डाले वो डाले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सीरीज वाइज अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसमें सभी स्टेट का मिक्स करेंगे। ठीक है, आपके डिफरेंट स्टेट के क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन अपना सम 2020 का है। क्या बोला है? एलसीएम ऑफ टू नंबर दिस, दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है ना। साथ साथ में अपन कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा देंगे। बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। एक बात ध्यान रखना है, एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। इसको सिंपल सा बोलूं, मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर निकालूंगा तो 0 आएगा। मतलब एचसीएफ का एलसीएम में कंप्लीट भाग जाना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो देखो कि बोला कि कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो 600 का इसमें डिवाइड कंप्लीट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। 500 का नहीं हो रहा है, 400 का हो रहा है, 200 का अगेन हो रहा है। तो किसका नहीं हो रहा है? 500 का। मतलब ये आपका 500 आपका इसका क्या हो जाएगा डियर? क्लियर? 500 आपके सॉरी, ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। बाकी 3 पॉसिबिलिटी है कि एचसीएफ हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेट। कितने डेसिमल के बाद ये डिवाइड करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो इसको सॉल्व करने, थोड़ी सी कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। 87/125 है ना। इसको सपोज मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ ना, सपोज 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 8 से इससे करता हूँ, 8 को इससे करता हूँ, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 0, 4, 4, 16 और 4 20, 2, 8 और 2 10। अब ऊपर भी 8 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ऊपर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 56, 5, 64 और 5 आपका हो गया 64 और 5 69, फिर अगेन 69, 6 बचा, 50, 46, 4 बचा, 32 और 4 36 बचा, 3 बचा, 8 और 2 11 हो गया। अब देखो इसका डिवाइड करोगे तो ये 4 पॉइंट है तो 4 डेसिमल, तो मतलब कितने डेसिमल के बाद, कितने अल्फा प्लेस के बाद ये एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा? तो 4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेलना था। मैंने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब नीचे 0 0 वाली चीज बन गई, तो डिवाइड करना आसान हो गया। अब कोई भाई साहब अपना यहाँ घर बना के, है ना, यहाँ पे डिवाइड करने बैठ गया तो परेशान होता रहे। नो डाउट रिजल्ट यही आएगा, बट उसको टाइम लगेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी एक बार देख लेना है। 6, 5, 64 और 69, 6, 46, 4, 32 और 4 46, 36। ठीक है, बराबर ही देख लेना। एक कैलकुलेशन गलत हो तो बाकी कैलकुलेशन देख लो ना। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में फायदा क्या हुआ? नीचे 0 0 का बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब आपको लगे ना कि हाँ ये भी असम का 2020 का क्वेश्चन है,
लगे कि आपको एग्जामिनर वहां पे आपको परेशान करना चाह रहा है, तो हो सकता है कुछ हल्की सी ट्रिक लगे। क्या बोला है अगला, थ्री प्राइम नंबर्स, थ्री प्राइम्स टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इज 437 and the product of last two is this, a into b, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है 437 है ना, और लास्ट टू का प्रोडक्ट क्या है b into c बोला है 551। अब बोला है कि ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे, तो कौन सा हो सकता है। देखो 1 बाय 1 चेक ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है क्या अपने पास। 11 3 नहीं बैठेगा, 6 माइनस 5 नहीं बैठेगा, 1 2 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, अपने को प्रोडक्ट निकालना, दो प्राइम का प्रोडक्ट है, दो प्राइम का प्रोडक्ट ये है ना। मुझे लग रहा है 37 से सीधा नहीं जाएगा क्या, 37 ये कौन सा, चलो देखते हैं। ये दोनों आपका 2 से हो, 2 से तो दोनों ही नहीं हो रहा है, 3 से भी दोनों 10 और 11 नहीं होगा, फिर 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखे तो 7 5 गया, 3 गया, 7 अच्छा 7 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से ये 7 से अगेन 7 7 से 49 नहीं जाएगा, फिर 11 से 11 माइनस 3 नहीं जाएगा, ये भी 6 माइनस 5 1 नहीं जाएगा 11 से भी। 13 से देखेंगे तो 13 13 3 जा 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 13 से ये 13 से भी नहीं जाएगा, अभी तो बड़ा लेंथी है। 70 देखते चलो, 70 ऐसा कुछ इसमें शॉर्ट तो नहीं लग रहा है, शॉर्ट ट्रिक कुछ हो तो शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लग रही इसमें, सीधा वही नंबर से अपन 30 तक देख ले। 17 से देखोगे तो 17 2 जा, फिर 7 नहीं जाएगा, 17 4 नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 19 से 19 1 जा 19 2 जा, 19 से कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा देखो 19 इंटू 19 2 जा 38, फिर 5 बचा 19 3 जा, बस। अब देखो इन दोनों में से एक इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, या तो ये हो रहा है या फिर ये। अब 19 से डिवाइड करते हैं अपन, तो 19 2 जा ही जाएगा, ये भी अगेन 57 3 जा होता है, 19 2 जा फिर 17, हाँ ये 19 आ रहा है, 19 2 जा 38, फिर आपका बचेगा 17 बचेगा, फिर 1 तो 71 में आपका जाएगा 9 टाइम, 9 टाइम तो आपका जाएगा 29। तो ये हो गए। अब बोला है तीनों नंबर का सम बता दो, तो 19 और ये हो जाएगा आपका 50 50 और 18 आपका हो जाएगा 68 71। अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें देखो कोई ट्रिक भी नहीं है, जरूरी नहीं। देखो पुराने वाले में अपने जैसे लगा रहे थे ट्रिक लग गई थी, बट यहाँ पे ऐसे कोई ट्रिक भी नहीं लगी, और थोड़ा सा हल्का सा पर लेंथी साइज है। हाँ कभी कभार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे, लेंथी है, कॉन्सेप्ट कोई बड़ा नहीं है, नंबर भी अपने ज्यादा नहीं, 19 तक पहुंच रहे हो तब सॉल्व हो जा रहा है, 2 3 5 7 ये तो सिंपल सिंपल से ही, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अ नेचुरल नंबर अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7, बोला है कि एक नेचुरल नंबर है अल्फा, उसको 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आता है 7 ही 5 आएगा। इफ बीटा नेचुरल नंबर इज डिवाइड बाय 7 देन रिमाइंडर विल बी। अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा में 7 का रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना। देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा ध्यान रखो, है ना। सपोज यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अल्फा माइनस बीटा बाई 7 से हो सकता था, अल्फा इंटू बीटा बाई 7 से। तीनों केस में बता देता हूँ कैसे। अपने को ये पूछा है तो देखो इसमें इसका डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है,
और इसमें इसका डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। बीच में साइन क्या है, प्लस, तो प्लस कर दो, तो आपका जो रिमाइंडर आया डियर वो 8। बट मेरे को बताओ 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 8 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसको क्या करो, दोबारा आप 7 से डिवाइड कर दो तो आपका रिमाइंडर बचा, कितना बचा, दोनों को डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस चिपका दिया, तो रिमाइंडर कितना है, 8। 8 रिमाइंडर हो नहीं सकता तो 7 से वापस डिवाइड कर डाला, है ना, तो आपका 1 आंसर आ गया। अब क्या करो, आपको ये वैल्यू पूछी, इसको कंप्लीट करते हैं ना, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आर की वैल्यू पुट कर दो तो 3 × 1 + 5/4, तो ये कितना, 8/4, 8/4 यानी 2 आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखो ये वाले भी बता, अल्फा माइनस बीटा, तो देखो इसमें डिवाइड करते तो 7 का रिमाइंडर कितना आता है, 7 का डिवाइड करते तो 5 आता है, इसमें कितना आता है, 3 आता है, बीच में क्या है साइन माइनस, तो रिमाइंडर कितना आएगा अल्टीमेटली 2। अब 2 तो 7 से छोटा ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आता है 5, यहाँ पे डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना आता है 3। अब दोनों के प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15, बट 7 से डिवाइड करने में 15 रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो 7 से अगेन डिवाइड कर दो तो कितना आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। इसमें एक बात और बता देता हूं आपको, सपोज ये वाला करा, यहाँ सपोज ये 2 नहीं आके -2 आ जाता है ना, सपोज मैं ये पूछता बीटा माइनस अल्फा बाई 7, तो यहां से कितना आया 3, यहाँ पे कितना आया 5, तो आपका रिमाइंडर आता -2, बट -2 अगेन रिमाइंडर नहीं हो सकता है, नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 - 2 कर दो तो 5 आपका रिमाइंडर। नेगेटिव जो भी आता है वैल्यू उसको 7 से उतना कम कर दो, मतलब 2 कम कर दो, -5 आता तो 5 कम कर देगा, 6 आता तो 6 कम कर देगा, ठीक है, तो ये ऐसे आपका 5 आता, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा हो, क्लियर है, बट हाँ क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। बाकी थ्योरी में कोई भी डाउट है तो आप हमारे लेक्चर जरूर देखना। ये कौन सा था, ये भी सर, ये चंडीगढ़ 2020 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन चंडीगढ़ 2020 का क्वेश्चन है। आपको ये 3 चीजें दी हुई, x = y की पावर a, y = z की पावर b और z = x की पावर c, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, ठीक है, ऐसा आपको बोला। अब देखो इधर प्रोडक्ट कर देता हूं, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट करूंगा तो x y z आएगा, और उधर प्रोडक्ट करूंगा तो x y की पावर a इंटू x की पावर c इंटू z की पावर b। अब इनको इधर डिवाइड कर देता हूं तो 1 = आएगा y बाई x की पावर y की पावर a अपॉन y प्लस इंटू x की पावर c अपॉन x प्लस z की पावर इंटू z की पावर b अपॉन z। तो देखो ये बन जाएगा y की पावर a -1, x की पावर c -1, z की पावर c b -1। अब देखो इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है ना, वैसे इसमें देखो और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट सबसे सिंपल पॉसिबिलिटीज ये है, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1, तीनों क्या हो जाए 1, ठीक, तीनों 1 1 1 1 हो जाए, ठीक है, 1 1 हो गया, तो 1 1 हो गया तो पावर तीनों की 0 हो जाए, तो इनका ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो तीनों की पावर 0 करोगे तो a - 1 = 0, b - 1 = 0, c - 1 = 0, तो यहां से तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, a b और c तीनों आपके आ जाएंगे 1, तो तीनों 1 पुट करोगे तो तीनों का प्रोडक्ट अगेन कितना आ जाएगा b, तो b आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा a b c 1 हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी हो, बट सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी ये है, तो इससे अपन ये सॉल्व करेंगे। बाकी आप और तरीके लगाना चाहोगे
तो हो सकता है बड़ा थोड़ा, या फिर इसको एक काम और भी कर सकते हैं, नहीं इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। बाकी और भी कोई पॉसिबिलिटी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, बट हो सकता है वो लेंथी पड़े। कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ठीक है, अगेन ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें आप डॉट डॉट लगा दो, है ना, आगे चलता जा रहा है, ठीक है, 101110 है ना, ये डॉट डॉट है आगे, नॉन, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला केस हो गया। ये तीनों ही आपके इरेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल, सॉरी तीनों ही इरेशनल है, ये 3/5 आपका इरेशनल नहीं है, ये इक्वेशन। तो आसान सा क्वेश्चन ये तो आपका नंबर्स के बेस पे गुजरात 2020 क्वेश्चन प्रिंटिंग थोड़ी सी एरर है। या इन दोनों का एचसीएफ इतना दिया हुआ है, तो एलसीएम बताओ, है ना। तो आपको देखो एक तो तरीका है दोनों का एलसीएम निकाल दो, दूसरा तरीका है एचसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है डियर, ए नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एचसीएफ कितना, एलसीएम निकालना, एक्स मान लो, एचसीएफ कितना है 6 से 306 इंटू 657, 6 से कैंसिल आउट कर दो, 5 बार 1 बार, तो एक्स इक्वल टू आ गया 51 इंटू 657, है ना। तो प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, 7 5 और 35 40, 0 4 कैरी चला जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, तो 6 6 और 31 31 और 5 फिर 3 कैरी चला जाएगा, फिर अगेन 30 30 और 3 कितना हो गया 33। तो ये आपका प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, हल्की सी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगेन ये गुजरात 2020 का, गुजरात का कंपेरेटिवली पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान साइड रहता है, तो आप देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन पूछे भी गए, है ना। गुजरात स्लाइटली थोड़ा सा इजियर साइड चला जाता है ना। गुजरात का हुआ, एमपी का हुआ, हरियाणा का थोड़ा अच्छा पूछा जाता है पेपर मैथ्स में, और कर्नाटका में भी अच्छा आता है, केरला वगैरह में भी एक दो साल दिल्ली में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। राजस्थान में मॉडरेट लेवल का चलता है, बाकी बिहार यूपी उसमें भी मॉडरेट लेवल का रहता है। गुजरात का कंपेरेटिवली आसान पेपर रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का क्वेश्चन है 2020, आपको बोला है कि इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो 2a प्लस बी की वैल्यू बतानी, ये इसको सिंप्लीफाई करना, तो देखो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये देखो होल स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। पहले मैं 28 को ब्रेक कर रहा हूं, है ना, तो वो इसको लिख रहा हूं, लास्ट वाले को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू रूट, है ना। और 28 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सही बात है। 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों का सम करा तो 28 माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, 2 इंटू 5 इंटू रूट 3। अब देखो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंदर वाली जो टर्म बनी है वो बनी है 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या बनेगा 5 माइनस। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चन में रूट होता है ना, तो इसमें स्क्वायर रूट निकल जाता है। कैसे निकाला, इस वाले को दो, देखो लास्ट वाले को 2ab की फॉर्म में लिखो, 2ab, सॉरी इसको देखो आप, मैंने ऐसा लिखा, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है 2 इंटू मैं सर ऐसा लिख लू 5 रूट 3 इंटू 1 लिख लू, हाँ ये भी लिख सकते हो। इसमें a ये हो गया, बट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 28 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखो इसमें देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करा तो 28 आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिया। अब देखो अगले वाले में देखो आप 7 प्लस रूट ओवर 7 प्लस 4 रूट, अब लास्ट वाले को ब्रेक करो,
मैं उसको लिखता हूँ 2 × 2 × √3। ऐसा क्यों लिखा? देखो ये a बनेगा, ये b बनेगा। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड करा तो ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो ये क्या बन गया? 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस अब इनको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा? 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 प्लस √3, तो ये बन गया 2 प्लस। बस आसान सा बन गया। अब नीचे वाला न्यूमरेटर देखते, 16 प्लस 6 √3 7, 16 प्लस 6 √7। अब देखो इसको अगेन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 √7 को 2 × 3 × √7 लिख सकता हूँ, और मिडिल वाली टर्म को लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको a माना, b माना, बस। तो ये अगेन क्या बन गया? √7 प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि रूट हटाने बनेगा √7 प्लस 3। तो आपका √7 प्लस 3 इसका। अब ये तीनों वैल्यू पुट कर इधर पहले वाले, है ना? तो देखो इसमें पुट करता हूं। सबसे पहली वैल्यू क्या आई थी अपने? 5 माइनस √3, 2 प्लस 5 माइनस √3 प्लस 2 प्लस ये था क्या? प्लस ही था ना, b प्लस था। नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में रूट निकाला था √7 प्लस 3, या फिर 3 प्लस √7। ये 3 से 3 गया तो ये बचा 7 × 1/3 प्लस √7। अब इसको बोला गया है a प्लस b √7 है, तो रेशनलाइज बट ऑब्वियस से आपको करना पड़ेगा। तो देखो इसको रेशनलाइज करा तो 3 माइनस √7, 3 माइनस √7, ठीक है। तो ये आ गया 7, ऊपर बना 3 माइनस √7, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा 7 × 3 माइनस √7 अपॉन ये कितना बचेगा आपके? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2। सही कर रहा है क्या मैंने? कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी? 2 प्लस √3 5 माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसको 7/2 से 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पहला टर्म बना 7 × 3/2 माइनस 7/2 × √7। बस इसको 7 को सबसे मल्टीप्लाई किया और 2 को स्प्लिट कर दिया। अब देखो इसको किससे कंपेयर करा है? a प्लस b √7, a प्लस b √7। अब देखो इससे कंपेयर करो तो a तो ये हो गया, तो a कितना आया आपका? 21/2। b कितना आया? देखो b आपका ये वाला है, ये पूरा माइनस साइन के साइड, ये प्लस है, इधर प्लस बनाओगे तो माइनस अंदर जाएगा, है ना? तो माइनस, तो ये बनेगा -7/2। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था? 2a प्लस b, इसको कैलकुलेट करना है 2a प्लस b। तो 2a कितना है? 21/2, b कितना है? -7/2, 2 से 2 गया तो ये बना आपका 42, 42 माइनस 2 एंड 35/2, जो कि आ जाएगा 17 इंटीजर 1/2। ऐसा कोई आंसर ऑप्शन डी। देखो हरियाणा का क्वेश्चन था, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। इसको पूरा कंप्लीट तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये नया कॉन्सेप्ट है इसमें कि ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपको लास्ट वाले टर्म जो रूट के साथ है उसको a में ब्रेक करना है, फिर a और b को ऐसा चूज करना है कि दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर करके सम करोगे तो आपका ये आगे वाला नंबर बनना चाहिए। बस इतना सा फंडा आपको याद क्लियर है। तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर, हरियाणा का अगेन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर द डिफरेंस ऑफ whose स्क्वायर इज 45। तो बोला है अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोला है 45। तो बताना कि ऐसे कितने इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम 45 है, मतलब दोनों का स्क्वायर करके। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 40। अब देखो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं 45 इंटू 1, ठीक है, 15 इंटू 3, ठीक है,
फिर अगेन 9 into 5 और कुछ 9 into 5 बस ये तीन ही है 55। ठीक है, अब देखो मैं सपोज इसके इक्वल मान लेता हूं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 45 मान लूंगा, और a माइनस बी कितना हो जाएंगे 1 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करूंगा तो 2a इक्वल टू 46 आएगा, तो a कितना आएगा 23। तो a आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो b आ जाएगी आपके पास 23। ठीक है, अब उल्टा भी ले सकता था मैं, a माइनस बी को 45 लेता है ना, और a प्लस बी को 1 लेता है ना, तब भी देखो ऐड करोगे तो a अगेन आपका 23 आया, a 23 आया, तो b कितना आएगा, अच्छा b माइनस में आ जाएगा, देखो अच्छा ये लेने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे b निकालोगे ना तो b आपका -22 आएगा, बट इसमें बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है, a और b क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो बट ऑब्वियस है कि a देखो दो नंबर पॉजिटिव है ना, तो उसका प्लस करोगे ना और उनका माइनस करोगे दोनों नंबर का, तो प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा ही होगा। जैसे 9 और 3 ले लेता हूं मैं, है ना, दोनों का प्लस करोगे तो 12 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 6, 12 6 से बड़ा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, इस दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो ये वाला केस लेने की जरूरत ही नहीं है ना। बस अब देखो मतलब ये बड़ा रहेगा ये छोटा, अगेन अगली बार में ये बड़ा और ये छोटा, तो a प्लस बी कितना आएगा 15, a माइनस बी कितना आएगा 3 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2a इक्वल टू 18 आएगा, तो a 9 आया, a 9 आया तो b आपका आ गया 6। ठीक है, लास्ट में देखो a प्लस बी 9 है, a माइनस बी कितना है 5 है, ऐड करो तो a आपका आ जाएगा 7, a 7 आया तो b कितना आ जाएगा 2। तो कितने पेयर बने 3 पेयर, तो ऐसे 3। अब देखो आप बोलोगे सर ये आप आंसर निकाल के चेक क्यों करें, क्योंकि बेटा देखो सपोज यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती, एक फ्रैक्शन में आ जाता 3/2 आ जाता, नहीं चलता ना, इंटीजर बोला है इसलिए मैंने चेक करा है ना, नंबर ऑफ पेयर इंटीजर्स बोला है तो इसलिए ए और बी चेक करा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई 1 2 और 3, तो 3 पॉसिबिलिटीज हुई, तो ऑप्शन 3 क्लियर है। ये अगेन हरियाणा का क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इतना तो बनता है। क्लियर है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, अगली क्लास में और क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के वही नंबर सिस्टम के अभी अपने क्वेश्चन कंटिन्यू। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इफ नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और आप हो सकता है ये चीजें आपको प्रिपरेशन में, एनटीएससी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प भी करे। इवन मैंने लेक्चर के बाद में भी अपने वीडियोस में मैंने बाकी सब्जेक्ट में शायद अलग से डले हुए, बट मैंने पर्सनली लेक्चर की लिस्ट में लास्ट वीडियो उसी का डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी लेक्चर कंप्लीट करो, उसके साथ साथ भी कुछ मिलेंगे, और ये भी कर सकते हो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नो डाउट मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी की सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।